यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 16 दिवस 1 क्लास नंबर 87 में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आपकी जो भाषा भारती पुस्तक है उसका पाठ 10 करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने ये पाठ 10 आपकी भाषा भारती पुस्तक से अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो चलिए अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए आज का अभ्यास कार्य। सबसे पहले बेटा आप जानते हैं कि हमारी चर्चा के कुछ बिंदु रहते हैं, तो इन बिंदुओं के बारे में आप अपने स्कूल में अपने शिक्षक के साथ चर्चा अवश्य करें। ठीक है, क्या आपने कदम का पेड़ देखा है? पर्यावरण को सुरक्षित रखने में पेड़ों का क्या योगदान होता है? पेड़ क्यों जरूरी होते हैं? आपके विद्यालय में बाल कैबिनेट में कितने सदस्य, कितने मंत्री हैं? ठीक है, जैसे आपकी कक्षा है उसमें से एक कैबिनेट बनाई जाती है। स्वच्छता मंत्री, पर्यावरण मंत्री की क्या भूमिका रहती है? पर्यावरण मंत्री क्या क्या कार्य करता है? तो इन सब के बारे में चर्चा करने के बाद हम आएंगे प्यारे बच्चों एक पठन बोध की तरफ। पठन बोध में जो जानकारी है उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसी के आधार पर आपके अन्य दिवसों में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इस कविता में माँ बेटे का संवाद हो रहा है। संवाद का मतलब होता है प्यारे बच्चों बातचीत। बालक कदम्ब के पेड़ पर बैठकर कन्हैया बनने की कल्पना कर रहा है। कल्पना करना मतलब सोचना। वह चाहता है कि पेड़ की डाली किसी प्रकार नीची हो जाती। क्या चाहता है बालक? पेड़ की डाली नीची हो जाए और पेड़ यमुना के किनारे होता। आप मुझे 2 पैसे की बांसुरी दिला देती। उसके स्वर में मैं देखो 2 बार मैं लिखा है, तो ये स्वर में और ये खुद के लिए ये वाला मैं है। दोनों देख लीजिए अच्छे से। मैं आपको बुलाता, आपके आने पर मैं पत्तों में छुप जाता, नहीं दिखने पर आप घबरा जाती। मुझे प्यार से बुलाती, डांटती और फिर मैं नहीं आता तो आप आंख बंद कर भगवान से मेरी सुरक्षा की प्रार्थना करती। पहले माँ को वो बुलाता बांसुरी से बालक, और फिर माँ के आने पर छुप जाता। ठीक है, फिर माँ प्यार से बुलाती, डांटती और फिर भी नहीं आता तो माँ आंखें बंद करके बेटा भगवान से प्रार्थना करती कि मेरा बालक सुरक्षित हो। आपकी आंखें बंद देख मैं चुपके से आपकी गोद में आ जाता। मुझे गोद में देखकर आप बहुत खुश होती। इसी तरह हम कुछ खेल खेला करते यदि यह पेड़ यमुना के किनारे होता। ठीक है, इसके बाद बेटा लिखित भाषा विकास में आपको ये जो सरलीकृत भावार्थ है इसको प्रथम 5 वाक्य लिखने हैं। मतलब एक लाइन ये, 2 3 4 5 वाक्य लिखने। देखो ऐसे तो वाक्य तो बहुत आसान है बेटा, और भी कम होगा आपके लिए। एक वाक्य अगर इस कविता में माँ बेटे का संवाद हो रहा है, ये एक वाक्य हो गया पूर्ण विराम तक, और यहाँ से लेकर के कन्हैया बनने की कह रहा है, ये 2 वाक्य हो गए बेटा यहाँ तक। फिर यहाँ से ये यमुना किनारे होता, ये 3 वाक्य हो गए। दिला देती, जहाँ जहाँ पूर्ण विराम लगे हैं वहाँ पर वाक्य खत्म होता है। ये हो गए 5 वाक्य। तो ये आपको स्वयं लिखना है प्रथम 5 वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका जवाब आप मुझे देंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है, और सवालों के जवाब भी। जो सवालों के जवाब देगा उसका नाम मैं कमेंट बॉक्स में लिखूंगा। बांसुरी किससे बनाई जाती है? बेटा बांसुरी किससे बनाई जाती है? बांस से। किससे बनाई जाती है? बांस से। तो लिखेंगे बांसुरी बांस से बनाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? बालक पेड़ पर चढ़कर क्यों छुपना चाहता है? तो बेटा बालक पेड़ पर चढ़कर, इतना प्रश्न से लिखेंगे हम, मां को परेशान करने के लिए, वो मां को परेशान करना चाहता है। ठीक है, मां को परेशान करने के लिए छुपना चाहता है। इसके बाद
शब्द, वाक्य पठन, लेखन गतिविधियां दिए गए उदाहरण के अनुसार युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करिए। वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। तो बेटा शब्द युग्म का आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे धीरे धीरे, अब ऐसा कोई वाक्य बनाइए जिसको में धीरे धीरे शब्द आए। जैसे गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे शब्द आ गया। चुपके चुपके, तो चोर चुपके चुपके घर में आया। मरमर, पत्तों का मरमर स्वर, मरमर मरो पत्तों के बीच से जो हवा निकलती है तो जो आवाज आती है उसको मरमर स्वर कहते हैं। अगला दूध मलाई, दूध मलाई पे वाक्य बनाइए। कन्हैया को दूध मलाई पसंद है। तो इसी तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। लास्ट वाक्य बेटा माखन मिश्री के ऊपर, तो मैंने भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये माखन मिश्री शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो गया है। इसके बाद बेटा धारा प्रवाह पठन है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद नीचे कुछ प्रश्न हैं, उनके जवाब आपको लिखने हैं। चलिए पढ़ते हैं धारा प्रवाह पठन। भारत माँ का सपूत आज़ादी का दीवाना था। ये बहुत अच्छी कविता है बेटा। भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था, हंसकर झूल गया फांसी पर, हंसकर झूल गया फांसी पर, भगत सिंह मस्ताना था। जवान था वह पंजाबी, गजब शेर का दिल वाला, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। देश प्रेम का रस पी, देशभक्ति चढ़ी थी उसके ऊपर। इसके बाद दीवाना से क्या आशय है, मौखिक प्रश्न बेटा। तो दीवाना मतलब किसी चीज की बहुत इच्छा हो, पागलपन हो कि हम आज़ादी लेके ही रहेंगे, अंग्रेजों को मार के रहेंगे, अंग्रेजों को भगा के रहेंगे। भगत सिंह को दिलवाला क्यों कहते हैं? दिलवाला यूं कहते हैं बेटा, वो बहुत हिम्मत वाला था, वो किसी से डरता नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न बेटा देश प्रेम से क्या आशय है? तो इसका आशय मतलब होता है अर्थ। देश प्रेम से आशय है देश के लिए प्रेम, अपने देश से प्रेम हो, अपने देशवासियों से प्रेम हो, उसको देश प्रेम कहते हैं। इसके बाद बेटा अमर शहीद से आप क्या समझते हो? किन्हीं 3 अमर शहीदों के नाम लिखिए। तो जो देश के लिए अपनी जान देते हैं उन्हें हम अमर शहीद कहते हैं। जैसे हमारे सैनिक हुए, हमारे क्रांतिकारी भाई बहनें हुई, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, बिरसा मुंडा, ये सब लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी, तो इनको हम अमर शहीद कहते हैं। तो एक अमर शहीद तो बेटा इसी पंक्तियों में आए हैं, भगत सिंह। एक हुए थे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका जन्म झाबुआ में हुआ था, झाबुआ जिले में। ठीक है, जो आजकल अलीराजपुर बन गया है। सुभाष चंद्र बोस, बिरसा मुंडा, तो ये कुछ अमर शहीदों के नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा बेटा 2 अमर शहीदों के नाम, इनके अलावा आपको 2 अमर शहीदों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, इनके अलावा 2 क्रांतिकारियों के नाम आप बता सकते हो, उन्हीं को अमर शहीद कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना बोर्ड को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या क्या सूचना है। तो बेटा ये सूचना है गणेश पार्क ग्वालियर की सूचना है। कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ न फेंकें, कूड़ेदान में ही डालें। प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग न करें, कपड़े से बने थैलों का उपयोग करें। पेड़ पौधों से टहनियाँ, पत्तियाँ और फूल न तोड़ें। ये आदेश बेटा बाग संरक्षक की तरफ से निकाला गया है। बाग संरक्षक वो होता है जो बाग की सुरक्षा करता है, बाग की देखरेख करता है, बगीचे की। तो यह सूचना किस विषय में है बेटा? तो यह सूचना गणेश पार्क ग्वालियर के निर्देशों नियमों के बारे में, कैसे कैसे निर्देश है पार्क के बारे में। कचरा नहीं यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, डस्टबिन में डालना है। पेड़ पौधों की टहनियाँ पत्तियाँ नहीं तोड़ने हैं, प्लास्टिक के थैलों का प्रयोग नहीं करना, ये सब निर्देश है बेटा पार्क के बारे में। प्रश्न क्रमांक 2, बाग संरक्षक क्या क्या कार्य करता है? कोई 2 कार्य लिखिए। तो पहला कार्य तो यही है बेटा, बाग की सुरक्षा करता है, कोई फूल पत्ती ना तोड़े, कोई पशु उसमें ना घुस जाए। दूसरा कार्य बेटा बाग की साफ सफाई करना है ना, कूड़ा करकट इधर पड़ा हुआ है तो उसकी सफाई करना भी काम होता है बाग संरक्षक का। प्रश्न क्रमांक 3 है बेटा, इसमें क्या पूछा गया देखते हैं। हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए?
तो बेटा इसका जवाब आप सोचकर अपने मन से भी बता सकते हो। बेटा प्लास्टिक की थैलियों से प्रदूषण बहुत फैलता है। एक बार ये चीज़ें बन गई तो उसके बाद कभी नष्ट नहीं होती हैं। अगर ज़मीन में पहुंच गई तो हमारे खेतों को ख़राब कर देंगी। जिस जगह पर प्लास्टिक पड़ा हुआ है उस जगह पर फसल भी पैदा नहीं होती है। इसके अलावा अगर ये प्लास्टिक की पन्नियाँ जो होती हैं, थैलियाँ होती हैं, जिसको गाय खा गई तो गाय भी मर जाती है, हमारे पशु भी मर जाते हैं। अगर ये प्लास्टिक की पॉलीथीन हमारी नालियों में जाम हो गई तो पानी निकलना बंद हो जाता है। तो बेटा इससे तो बहुत हानियाँ ही हानियाँ हैं। ठीक है, तो इसका जवाब आप लिख सकते हो, प्लास्टिक से प्रदूषण फैलता है और बहुत नुकसान होता है, अतः हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? इनमें कचरा डालते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? बेटा कूड़ेदान आजकल जो नगर पालिका, नगर निगम या बड़े बड़े शहरों में कहीं भी जो चल रहे हैं वो दो प्रकार के हैं। एक तो गीला कचरा डालने के लिए कूड़ादान, जो कि हरे रंग का होता है। देखो पेड़ पौधे हरे होते हैं, पेड़ पौधे गीले भी होते हैं, तो हरे रंग का एक होता है गीला कचरा डालने के लिए। एक होता है बेटा सूखा कचरा डालने के लिए, वो नीले रंग का होता है। ठीक है, अब हमें सावधानी क्या रखनी है बेटा, जिस रंग का डब्बा है, ठीक है, और उसमें कौन सा कचरा डाला जाता है, जैसे नीले में सूखा कचरा, तो गीले कचरे को हमेशा हरे रंग में डालें और सूखे कचरे को नीले रंग में डालें। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद श्रुतलेख है बेटा, आपके शिक्षक आपके लिए कुछ शब्द या वाक्य बोलेंगे, उनको आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आज का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, तो मेरा प्रश्न है बेटा, रामायण की कथा से, जो रामायण आप लोगों ने अपने दादाजी से सुनी होगी, कहानी सुनी होगी, रामायण जो है, ठीक है, तो रामायण में राजा दशरथ जो हुए थे उनके बेटों के नाम बताने हैं। राजा दशरथ जी के बेटों के नाम। ठीक है, अगर आपको आता है तो कमेंट करें बेटों के नाम। राजा दशरथ जी के बेटों के नाम अपने घर वालों से पूछ करके, यूट्यूब पर देख करके, गूगल से सर्च करके, कहीं से भी लिखिए, राजा दशरथ जी के कितने बेटे थे, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।